अभी तक कौन सा एग्जिट पोल सही निकला है? अब हमें ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है ना। ये एग्जिट पोल जो है ये सब एक बार फिर गलत साबित होंगे। Exit polls have proved wrong in the past, and I hope they prove wrong this time. I have never trusted. अभी तक कौन सा एग्जिट पोल सही निकला है? 5 साल पहले भी जब वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हुए थे, सारे एग्जिट पोल्स ने हुकूमत बीजेपी के हवाले की थी। क्या नतीजा निकला? तो अब हमें ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है ना। मंडे को जिस दिन हम सलामी ले रहे होंगे सेक्रेटेरिएट में, उसी के साथ साथ नतीजे भी निकल रहे होंगे। और जहां तक मैं समझता हूं, ये एग्जिट पोल जो है ये सब एक बार फिर गलत साबित होंगे। एक ने तो अपना एग्जिट पोल छापने से इनकार किया क्योंकि शायद उनको नतीजे एग्जिट पोल के अच्छे नहीं लगे, तो उसने एग्जिट पोल ही अपना बंद कर दिया। ये सिलसिला चल रहा है। I have never trusted. Exit polls have proved wrong in the past, and I hope they prove wrong this time. सर, जो इल्तिजा मुफ्ती पे FIR लगा है उसके बारे में क्या? मुझे नहीं पता क्यों लगा, मैं इन चीज़ों में नहीं जानता। वो इल्तिजा मुफ्ती जानती होगी उसके ऊपर FIR क्यों लगा है। डॉक्टर साहब, 10,000 रुपये बढ़ा दिए गए हैं हज एयर फेयर में। काफ़ी परेशान है हाजी साहिबा, क्योंकि जो ऑन गोइंग फ्यूल प्राइसेस चल रहे हैं उसके चलते जो है 10,000 एडिशनल चार्जेस देने पड़े। Because fuels have increased, prices increased. इसमें कुछ नहीं कर सकते आप। ये जंग बंद नहीं होगी तो अल्लाह जाने हमें क्या और कितनी कीमतें और बढ़ा जाएंगी। अल्लाह से मांगिए, ये हाजी जा रहे हैं वहाँ मांगे अल्लाह से कि अमन आए और हम इन मुश्किलों से दूर हो जाएं। 10,000 देना पड़ेगा इनको, क्योंकि वो जहाज़ वालों का खर्चा तेल में बढ़ गया है। इंजीनियर रशीद को जो कल बेल मिली है, इंटरिम बेल, जिसमें आपने कहा कि पाकिस्तान के साथ बातचीत करना जरूरी है तभी यहाँ पे अमन आ जाएगा। अभी जो मिडल ईस्ट में क्राइसिस चल रहे हैं तो दोनों मुल्कों ने बातचीत करके अभी जंग रोक दी है। वैसा आप कश्मीर में भी फायदा हो सकता है। मैं इसमें और कुछ नहीं कह सकता। ये दो मुल्कों के बारे में है, दोनों मुल्कों को ही सोचना है क्या करना चाहते हैं। इंजीनियर रशीद को जो बेल मिली है कल, उस हवाले से बताइए। बहुत अच्छा हुआ, अपने अलील बाप के ताज़ियत के लिए आए हैं कि देखें उनको की तबीयत कैसी है, कि वो ठीक हो जाए। रेवेन्यू डिपार्टमेंट, बाकी मैं कुछ नहीं कह सकता। डॉक्टर साहब, राज्यसभा इलेक्शंस में जो PDP ने एजेंट नहीं रखा था, उस कंट्रोवर्सी को कैसे देखते हैं? मैं कैसे देखता हूँ? उन्हें हमें वोट नहीं दिया, उनसे पूछिए उन्हें वोट किसको दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला साहब ने हमें पब्लिकली शुक्रिया किया राज्यसभा में सपोर्ट देने के लिए। देखिए, फारूक अब्दुल्ला तो जानता नहीं था किसी को वोट किसको दिया। अब ये दिख रहा है कि हालत वो नहीं थी जो हमें उम्मीद थी। बाकी अल्लाह जानता है और वो जानते हैं जिन्होंने वोट देना था। डॉक्टर साहब, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जो उर्दू पे प्रतिबंध लगाया गया है, कुछ नहीं लगाया गया, ये गलत है। लेकिन सवाल तो ये सुनिए, आप सुनिए ना, यही तो मुश्किल है। लोगों से ओपिनियन मांगी गई है कि लोग फैसला करें। गवर्नमेंट ने लोगों पे रखा है, कोई फैसला नहीं है ऐसा। उर्दू हमारी ज़बान है, हमारी ज़बान फारसी भी थी, बादशाहों के वक्त में फारसी थी, फिर उर्दू आई है, आज तक उर्दू चल रही है। अगर कि आप जानते हैं दिल्ली का उर्दू के बारे में क्या तरीका है और क्या चाहते हैं, और जम्मू कश्मीर में उर्दू ख़त्म नहीं होगी। तो विपक्ष आपके ऊपर क्यों इल्जाम आयद कर रहे हैं कि जनाब ये आप लोग ही कर रहे हैं उर्दू पे प्रतिबंध लगाने? उनको देखिए ना, उनके पास तो और कुछ है ही नहीं, तो लगाएंगे। उनके पास है क्या? यहाँ की बर्बादी के तो जिम्मेवार वही है ना। 370 तो उन्हीं की मेहरबानी से गया ना, 35 तो उन्हीं की मेहरबानी से गया। ये लोगों को भूलना नहीं चाहिए। वो जो आज ये आंसू बहा रहे हैं उसे जिम्मेवार ये हैं, इस मुश्किल से हम गुजर रहे हैं। अल्लाह इनको माफ़ करे जो इन्हें किया है।